इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कैंसर की 5 इब्तदाई अलामात के बारे में बताऊंगा जिन पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आगाही है, क्योंकि कैंसर एक खामोश बीमारी है और अगर अर्ली स्टेज के अंदर इसका पता चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन होता है। आप ख़ुद को और अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं। ये कैंसर की चंद अलामात ऐसी हैं जो कि आपको रेड फ्लैग देती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और आपकी बॉडी में होने वाली तब्दीलियों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कैंसर की सबसे पहली बड़ी अलामत है किसी भी शख्स का बिना किसी वजह के वज़न का कम होना। अगर आपका वज़न, आप डाइटिंग नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप जिम नहीं जा रहे, आप कोई लो कार्ब डाइट फॉलो नहीं कर रहे, अगर आपका बिना किसी वजह के वज़न कम हो रहा है तो ये कैंसर की अलामत हो सकता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि कितना वज़न कम हो, नॉर्मली तो 1-2 किलो कम हो सकता है, मगर अगर किसी शख्स का 2 माह के अंदर 5 किलो या इससे ज़्यादा वज़न कम हो जाता है तो ये कैंसर की अलामत हो सकती है। ऐसा अमूमन खून की कमी, फेफड़ों का कैंसर, मैदे का कैंसर, जिगर का कैंसर या फिर लबलबे के कैंसर में देखा गया है। दूसरी कैंसर की बड़ी अलामत है अगर आपको मुसलसल बुखार रहता है, अगर आपको मुसलसल थकावट रहती है, क्योंकि जब भी किसी को कैंसर होता है तो उसको अमूमन हमेशा बुखार की कैफियत रहती है और मुसलसल थकावट रहती है, यानी उसको क्रोनिक फटीक रहती है, एक लंबे अरसे से थकावट रहती है जो कि ख़त्म नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको कैंसर होता है तो जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको फीड चाहिए होती है, खुराक चाहिए होती है, क्योंकि वो रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं और उनको ग्रो करने के लिए जो खुराक चाहिए होती है वो आपकी बॉडी की जो खुराक होती है उसको यूज़ करते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होते हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको हर वक्त फटीक रहती है, थकावट महसूस होती है। इसकी मिसाल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अक्सर लोगों को माशरे का नासूर समझा जाता है, उनको माशरे का कैंसर कहा जाता है। रीज़न इज़ कि वो हमारे माशरे में मौजूद बाकी अवाम की जो खुराक होती है वो भी खा जाते हैं, उनका खाना भी खा जाते हैं। तो कैंसर सेल्स इसी तरह से ठीक आपकी बॉडी की बाकी जो खुराक होती है उसको भी वो यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए आपको हर वक्त थकावट रहती है। ऐसा अमूमन ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा जैसे कैंसर के अंदर देखा जाता है। कैंसर की तीसरी बड़ी अलामत है जिस्म के किसी हिस्से पर कोई नई गिल्टी महसूस होना, उसमें सख्तपन महसूस होना, ख़ास तौर पर आपके दिमाग में, आपकी गर्दन के अंदर, बगल के अंदर या छाती में, जैसे ख़वातीन में छाती का जो कैंसर है वो आम होता है। मगर ये याद रखिएगा कि जिस्म पे निकलने वाली हर गिल्टी कैंसर नहीं होती है। जो कैंसर वाली गिल्टियाँ होती है उनके अंदर आपको दबाने पे सख्तपन महसूस होता है, वो तेज़ी से ग्रो करती हैं और उनमें कोई दर्द भी नहीं होता है। कैंसर की चौथी बड़ी अलामत हो सकती है अगर आपके पखाने के अंदर आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही है, मुसलसल अगर आपको डायरिया रहता है, लूज़ मोशन रहता है, या फिर आपको कब्ज़ रहती है, या आपको पखाने के साथ फ्रेश ब्लड नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि ऐसा कोलून कैंसर में देखा गया है। इसी तरह से अगर आपको छोटा पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब के कतरे आ रहे हैं, साथ में अगर आपको छोटे पेशाब के अंदर खून देखने को मिल रहा है, तो ऐसा अमूमन प्रोस्टेट कैंसर या ब्लैडर के कैंसर की वजह से हो सकता है। कैंसर की 5वीं बड़ी अलामत है अगर आपको खाना या पानी निगलने में मुश्किल हो रही है। अगर आप देखते हैं कि आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा अरसा हो गया और आप जब भी कोई खाने का नवाला खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, जिसे डिस्फेजिया कहते हैं, तो आपको वो अटकता हुआ महसूस हो रहा है, तो इसकी वजह खुराक की नाली का कैंसर, गले का कैंसर या मैदे का कैंसर हो सकता है। तो ये थी 5 बड़ी बड़ी वजह जिनको मैंने बहुत आसान ज़ुबान में आपको बताया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।